नमस्कार दोस्तों, हम इस अर्थ पे रह रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा देश कहाँ पे इस अर्थ पे एग्जिस्ट करता है। और हम विश्व की जियोपॉलिटिक्स तभी समझ पाएंगे जब हमें ये पता होगा कि इस अर्थ पे कौन सा देश कहाँ पे सिचुएटेड है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखेंगे अर्थ के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अर्थ जो है वो मुख्य रूप से मेन रूप से दो पार्ट में डिवाइडेड है। महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट का पार्ट और महासागरीय यानी कि ये जो सागर वाला पार्ट है, ओशनिक पार्ट। तो इसके अंदर जो है कि महाद्वीपों के अंदर 7 महाद्वीप मेन है और अभी 8वां महाद्वीप की भी अभी चर्चा चल रही है, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जहां तक बात आती है महासागरों की, ओशंस की, तो वहां पे 5 महासागर इस अर्थ के ऊपर है। तो हम बात करें महाद्वीपों की तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है, जिसके अंदर हमारा भारत, प्यारा भारत भी सिचुएटेड है। तो यहाँ पे एशिया जो महाद्वीप की जो लोकेशन है उसको हम देखें तो ये सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसकी जो लोकेशन है वो यहाँ से पूरा इसके अंदर रशिया वाला पार्ट कवर होता है और साथ में यहाँ जापान होते हुए इंडोनेशिया का पार्ट और इस तरीके से भारत का ये पार्ट होते हुए यहाँ वाला जो सारा पार्ट है वो एशिया का पार्ट है। और हम बात करें सेकंड नंबर के सबसे बड़े महाद्वीप की तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका जो महाद्वीप है ये सेकंड नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इसके अंदर हम बात करें एशिया की तो लगभग 48 देश उसके अंदर है और अफ्रीका की बात करें तो लगभग 55 देश यानी 55 कंट्रीज इस कॉन्टिनेंट के अंदर है। थर्ड सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है वो दो पार्ट में, यहाँ पे अमेरिका जो है दो पार्ट में बटा हुआ है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। जो थर्ड नंबर का है वो है नॉर्थ अमेरिका और इसके अंदर लगभग 23 देश यानी कि 23 कंट्रीज यहाँ पे सिचुएटेड है। और नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का, वो है साउथ अमेरिका और इसके अंदर लगभग 13 देश है, जिसके अंदर ब्राजील जो है वो सबसे बड़ा देश है। तो इस टाइप में यहाँ पे ये हमने फोर्थ नंबर कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा देखा। फिफ्थ नंबर कॉन्टिनेंट की बात करें तो वो है हमारा अंटार्कटिका। यहाँ पे कोई भी देश नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल 0 डिग्री से कम यहाँ पे टेम्परेचर रहता है और यहाँ पे कोई भी पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ रिसर्च के लिए ये काम आता है। तो ये है हमारा अगला कॉन्टिनेंट। इसके बाद हम देखें कि 6th नंबर जो कॉन्टिनेंट है वो है यूरोप कॉन्टिनेंट, जो कि यूरेशिया का पार्ट है, यानी कि एशिया और यूरोप एक ही है, एक ही उसमें बटे हुए, लेकिन वो उसके अंदर जो यूराल माउंटेन है जिसको हम देखेंगे, यूराल माउंटेन जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और इस यूराल माउंटेन की वजह से ये एशिया से अलग हो रहा है। देखिए ये है यूराल माउंटेन यहाँ से लेके यहाँ तक और ये जो इसको डिवाइड करता है यूरोप और एशिया को, इसलिए ये यूरोप जो कॉन्टिनेंट है वो यहाँ पे अलग एग्जिस्ट करता है। तो ये 6 नंबर का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अब हम बात करें लास्ट 7th नंबर के लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट की तो वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे 3 देश एग्जिस्ट करते हैं मेनली। ऑस्ट्रेलिया, साथ में आता है न्यू गिनी का पापुआ न्यू गिनी और जो इंडोनेशिया का भी कुछ पार्ट ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में है, जिसे हम कहते हैं वेस्ट न्यू गिनिया। तो इस टाइप के अंदर ये यहाँ पे देश है। अब हम बात करते हैं कि न्यूजीलैंड कहाँ पर है। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इसको मिला के और कुछ जो कंट्रीज है, जो कुछ आइलैंड कंट्रीज है, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया वाला पार्ट, उनको मिला के बनता है ओसेनिया और ओसेनिया को ही हम इसके अंदर न्यूजीलैंड को इकट्ठा करते हैं, सम्मिलित करते हैं। और आज ही में हाल ही में जो रिसर्च हुआ है उसके अनुसार जीलैंडिया नाम का एक अलग से महाद्वीप की खोज की गई है, जिसके अंदर न्यूजीलैंड और उसके आसपास के कुछ जो आइलैंड्स है उसको सम्मिलित किया गया है, जो कि सबमर्ज्ड है अर्थ के उसके अंदर वाटर बॉडी के अंदर। तो इस टाइप के अंदर जो मेन कॉन्टिनेंट्स है हमारे 7 कॉन्टिनेंट है। अब हम बात करें ओशंस के बारे में तो ओशन के अंदर सबसे बड़ा जो ओशन है वो है पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर, जो कि एशिया और जो अमेरिका है उसके बीच में ये सिचुएटेड है। एशिया और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वाला जो बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा जो ओशन है वो है पैसिफिक ओशन। उसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर का तो वो है अटलांटिक ओशन, जो कि है एस आकार में बना हुआ है, जो कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में सिचुएटेड है, जिसे हम कहते हैं अटलांटिक ओशन। अब आता है थर्ड नंबर का ओशन। तो थर्ड नंबर के जो ओशन है वो है इंडियन ओशन।
एकमात्र ऐसा ओशियन है जिसका जो नाम है वो किसी कंट्री पे पड़ा हुआ है। तो ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि इंडियन ओशियन, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे मेन जो कंट्री है इस एरिया के अंदर वो इंडियन ओशियन इंडिया है, तो इसी के नाम पे ये इंडियन ओशियन यहाँ पे हो रखा है। उसके बाद फोर्थ नंबर का जो सबसे बड़ा है वो है सदर्न ओशियन, जो कि इसे अंटार्कटिक ओशियन भी कहते हैं। सदर्न ओशियन जो कि साउथ पोल में यहाँ पे पड़ रहा है, इस ओशियन को, ये फोर्थ नंबर का ओशियन है। इसके बाद फिफ्थ नंबर का ओशियन, जो लास्ट ओशियन है वो है आर्कटिक ओशियन। ये नॉर्थ पोल में है और इसका जो काफी जो पार्ट है वो स्नोई है, यानी जमा हुआ है, फ्रिजिड टाइप में है। तो इस टाइप के अंदर इस अर्थ के ऊपर 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशियंस को हमने देखा। अब कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखें हम इस वर्ल्ड के मैप के ऊपर, तो टॉप 10 कंट्रीज को हम देखते हैं एरिया वाइज की कौन सी बड़ी कंट्रीज है इस अर्थ के ऊपर। तो जो सबसे बड़ी कंट्री है वो है रशिया, जो कि एशिया की ही एक कंट्री है। तो हम रशिया को देखें तो देखिए ये जो पार्ट है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा रशिया है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी कंट्री है एरिया वाइज, यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ी कंट्री है। उसका जो फ्लैग है देख सकते हैं, इस टाइप के अंदर इसका फ्लैग है। और यहाँ इसकी जो कैपिटल है वो है मॉस्को, और ये जो मॉस्को आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे इसकी कैपिटल है। ये कंट्री एशिया और यूरोप दोनों के अंदर ही आती है, क्योंकि जो यूराल माउंटेन है इसको डिवाइड करता है यहाँ पे एशिया और यूरोप को, और ये कंट्री इस दोनों ही कॉन्टिनेंट के अंदर आ रही है। यहाँ पे यूराल माउंटेन दिखाई दे रहा होगा, ये एशिया और यूरोप को अलग करता है बस, बट कंट्री यहाँ पे ये एक ही है जिसका नाम है रशिया। अब हम बात करें सेकंड लार्जेस्ट कंट्री की, तो हम चलते हैं उत्तरी अमेरिका की तरफ, यानी कि नॉर्थ अमेरिका की तरफ, जहां पे है सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री जिसका एरिया वाइज जिसका नाम है कनाडा। देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है और इसका जो सबसे बड़ी कंट्री है यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री जिसका नाम है कनाडा। और कनाडा को हम देखें तो देखिए ये यहाँ पे इसका जो पूरा का पूरा जो विस्तार है, एक्सटेंशन है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इसका जो फ्लैग है वो यहाँ पे है, यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो यहाँ के मेन पर्सन है, की पर्सन। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा जो है सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। इसकी कैपिटल को देखें तो देखिए ये है इसकी कैपिटल जिसका नाम है ओटावा। ओटावा कैपिटल सिटी है, टोरंटो यहाँ की एक मेन सिटी है। तो इस टाइप के अंदर कनाडा है जो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री बनता है। अब हम आते हैं थर्ड लार्जेस्ट कंट्री पे, जो कि यूएसए नहीं है, कई बुक्स में यूएसए लिखा रहता है, बट वो है चाइना। तो यहाँ पे देखिए ये चीन की दीवार दिख रही होगी, भारत का पड़ोसी देश है चाइना, जो कि थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। सो यहाँ पे हम इस चाइना को हम देखते हैं तो देखिए चाइना का जो विस्तार है, आप देखिए इसका एक्सटेंशन पूरा इंडिया से होते हुए यहाँ पे साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशियन तक यहाँ पूरा इसका पार्ट है। और इसकी जो कैपिटल है वो है बीजिंग, यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो बीजिंग इसकी कैपिटल है और इसका जो मैप है, इसका जो फ्लैग है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। सी जिनपिंग है जो यहाँ की पर्सन है। अब हम बात करते हैं अगली, तो चाइना है हमारा थर्ड लार्जेस्ट कंट्री। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा यूएसए, जो हम चलते हैं यूएसए की तरफ। तो यूएसए नॉर्थ अमेरिका का ये जो पार्ट है उसके ये कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि सबसे पावरफुल कंट्री है इस वर्ल्ड की। तो यूनाइटेड स्टेट फोर्थ सबसे बड़ा एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री है और इसकी जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी इसकी मेन इसकी यहाँ पे कैपिटल है। तो इस टाइप के अंदर ये जो कंट्री है ये है फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। अब हम बात करते हैं फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री की, तो हम चलते हैं साउथ अमेरिका की तरफ। और साउथ अमेरिका के अंदर ये जो ब्राजील है ये है फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री। और इसको हम यहाँ पे देखें तो ये देखिए यहाँ पे इतना बड़ा पार्ट ये कवर करता है और ये सारा का सारा है ब्राजील। और इसकी जो कैपिटल सिटी है वो ब्राजीलिया है और इसका जो मैप है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका जो फ्लैग है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और फुटबॉल के लिए फेमस यहाँ पे ये कंट्री है, अमेजन के फॉरेस्ट यहाँ पे है। तो इस टाइप के अंदर ये है फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। अब हम चलते हैं सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्री की तरफ, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है
एक कंट्री भी है और इसको हम एक एज ए कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। बट इसकी जो इस कॉन्टिनेंट की सबसे जो मेन कंट्री है वो ऑस्ट्रेलिया ही है। और ऑस्ट्रेलिया आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो पूरा पार्ट है वो ऑस्ट्रेलिया का है। और इसकी कैपिटल को देखें हम तो यहाँ पे ये जो कैनबरा है, कैनबरा वो यहाँ की कैपिटल सिटी है। मेलबोर्न और सिडनी यहाँ के मेन सिटीज यहाँ पे आते हैं। और इसका जो फ्लैग है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, कंगारू यहाँ पे एक फेमस यहाँ का इनका एनिमल है। तो इस टाइप के अंदर हमने ये 6th लार्जेस्ट कंट्री को यहाँ पे देखा। अब आती है बारी 7th लार्जेस्ट कंट्री की। तो इंडिया जो है हमारा वो आता है 7th लार्जेस्ट कंट्री के अंदर। और ये है हमारा प्यारा भारत देश, न्यू दिल्ली इसकी कैपिटल है, हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पे ये जो है कंट्री, ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है बाई एरिया इसके अंदर। अब देखिए हम टॉप 10 कंट्रीज की बात कर रहे थे, तो 7th नंबर तक हम पहुंच चुके हैं। बात करते हैं 8th नंबर की सबसे लार्जेस्ट कंट्री की। तो यहाँ पे देखिए 8th नंबर पे जो है दोस्तों वो है यहाँ पे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना हम चलते हैं सीधा अर्जेंटीना की तरफ। तो अर्जेंटीना साउथ अमेरिका के अंदर है और ब्राजील के नीचे है। देखिए यहाँ पे ये है अर्जेंटीना, पूरा का पूरा ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये अर्जेंटीना है। और इसकी जो कैपिटल है वो ब्यूनस आयर्स है, ब्यूनस आयर्स इसकी कैपिटल। और इसका जो फ्लैग है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये है 8th नंबर की सबसे लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया के बाद जो है 7th नंबर के बाद ये 8th नंबर यहाँ पे आती है। बात करते हैं 9th नंबर की सबसे लार्जेस्ट कंट्री। तो वापिस से चलते हैं हमारे एशिया की तरफ। तो ये देखिए ये जो येलो वाला पार्ट है, येलो, ये है कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान है 9th नंबर की सबसे लार्जेस्ट कंट्री। और ये एक कंट्री लैंड लॉक कंट्री के रूप में भी मानी जाती है। हम क्या होता है लैंड लॉक कंट्री? ऐसी कंट्री जिसका ओशियंस के साथ में कोई टच नहीं है, यानी महासागर के साथ कोई टच नहीं है। पूरे के पूरे चारों तरफ जो है सिर्फ कंट्रीज आती है उसके चारों तरफ, इसलिए लैंड लॉक्ड हो गया एक तरीके से। यहाँ पे कैस्पियन सी है बट ये भी पूरा ओशन से कनेक्टेड नहीं है। कैस्पियन सी करके एक छोटा एक सी टाइप में है यहाँ पे। और इसीलिए ये जो है कजाकिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है। और इसकी जो कैपिटल है वो पहले अस्थाना थी, लेकिन 2011 में ही इसको नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम बना दिया गया नूर सुल्तान। तो इसकी जो कजाकिस्तान की कैपिटल है वो नूर सुल्तान है। तो यहाँ पे इसको हमने देखा। अब आता है 10th जो नंबर की 10वें नंबर की सबसे लार्जेस्ट कंट्री को हम देखते हैं। तो 10वें नंबर की लार्जेस्ट कंट्री में हम जाते हैं। अब आता है अफ्रीका का नंबर। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की पहली कंट्री अब आ रही है जिसका नंबर 10वां है और वो है अल्जीरिया। तो यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये जो अल्जीरिया है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है, यहाँ पे देखिए। और इसका जो फ्लैग है वो इस टाइप में यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसको हम 10th लार्जेस्ट कंट्री है। और साथ में हम इसकी देखें कैपिटल तो वो है अल्जीरियस। अल्जीरियस जो है वो है इसकी कैपिटल। तो इस टाइप के अंदर हमने 10 सबसे बड़े सिटीज को, सबसे बड़ी कंट्रीज को हमने यहाँ पे देखा। अब हम बात करते हैं कि कुछ स्मॉलेस्ट कंट्री, वर्ल्ड की जो सबसे छोटे एरिया के अंदर जो कंट्रीज है उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए जो सबसे छोटी कंट्री है वो आती है यूरोप के अंदर, इटली के अंदर, रोम के पास। इटली की कैपिटल रोम है। यहाँ पे इटली कहाँ पे है? यूरोप के अंदर एक कंट्री है। तो इटली की कैपिटल रोम के पास में एक कंट्री है, छोटी सी, इसमें दिखाई भी नहीं दे रही, जिसका नाम है वेटिकन सिटी। और उसके अंदर पोप रहते हैं, ईसाई धर्म के जो गुरु है, और उसको एक कंट्री के रूप में दर्जा दिया गया है। और वो है विश्व की सबसे छोटी कंट्री जिसका नाम है वेटिकन सिटी, रोम के पास में। अब हम बात करते हैं सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है? तो वो है मोनाको। यहाँ पे दिख रही है मोनाको, नॉट मोरक्को। ये क्या है? मोनाको है। और ये है फ्रांस और इटली के बीच में यहाँ पे सिचुएटेड है, इवन फ्रांस के अंदर ही है सिचुएटेड। तो ये मोनाको एक कंट्री है जो कि सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड की। और इसको सबसे छोटी कोस्ट लाइन भी है, यानी इसकी जो तटीय रेखा है वो सबसे छोटी है पूरे विश्व में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हमने मोनाको के बारे में देखा। और मोनाको का हम देखें तो ये इस टाइप के अंदर यहाँ पे एक एरिया आता है जिसके अंदर पूरा ये कोस्टल लाइन उसकी दिखाई दे रही है। तो ये भी एक यूरोपियन कंट्री है मोनाको। तो ये है सबसे छोटी सेकंड कंट्री। अब हम बात करें थर्ड सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री की, तो वो है
एक ऑस्ट्रेलिया के पास में एक आइलैंड कंट्री है जो हमें इसमें फाइंड आउट भी नहीं हो पाएगी, बहुत ज़्यादा ही छोटी है, छोटा सा आइलैंड है यहाँ पे पैसिफिक ओशियन में जिसका नाम है नोरू। जो नोरू है वो 3rd स्मॉलेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। तो इस टाइप में हमने टॉप 10 एरिया वाइज कंट्री को देखा और इसके बाद में हमने देखा जो टॉप 3 स्मॉलेस्ट कंट्रीज है उसको भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। तो इस टाइप के अंदर पूरा वर्ल्ड डिवाइडेड है इन इसके अंदर पूरे अर्थ के ऊपर। अब हम बात करें कुछ लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की, तो क्या है लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश और देशांतर एक इमेजिनरी लाइन है यानी काल्पनिक रेखाएं हैं जिसके थ्रू हम जानते हैं किसी कंट्री का एक तरीके से एड्रेस होता है वो कि उस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बीच में है, उस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है, इसका मतलब वो उस कंट्री का एक तरीके से एड्रेस होता है। तो हम देखिए ये जो वर्ल्ड है वो 2 हेमिस्फेयर में बटा हुआ है और इक्वेटर लाइन है जो 0 डिग्री है वो इसको डिवाइड करती है नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। ये 0 डिग्री यहाँ पे सिचुएटेड है और 0 डिग्री से ऊपर वाले कंट्रीज जो है वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में है और उसके नीचे वाली जो कंट्रीज है वो साउथ हेमिस्फेयर में है। तो जो इंडिया है वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में हम देख पा रहे हैं, ये 0 डिग्री वाली लाइन है यहाँ पे और इस इक्वेटर से नॉर्थ में है। ये जो है ये सारे क्या है लेटीट्यूड्स है, 0 डिग्री लेटीट्यूड्स। और इसी टाइप में ये पूरा नॉर्थ पोल यहाँ पहुंच जाता है 90 डिग्री के ऊपर और यहाँ पे ये साउथ पोल हो जाता है 90 डिग्री पे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स को हम देखें तो देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा भारत के यहाँ बीच में से गुजर रही है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश माना जाता है जो कि है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। और हम बात करें साउथ के अंदर तो साउथ के अंदर 23.5 डिग्री दक्षिण 23.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ऑस्ट्रेलिया से गुजर रही है और यहाँ पे अफ्रीका से भी गुजर रही है। तो ये जो तीनों लाइन्स है इमेजिनरी लाइन्स है वो तीनों की तीनों एक कॉन्टिनेंट से होके जाती है जिसका नाम है अफ्रीका, यानी अफ्रीका से ये तीनों की तीनों लाइनें गुजरती है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो कर्क रेखा, यहाँ पे इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा और यहाँ पे है ये टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा। तो इस टाइप के अंदर ये पूरा बटा हुआ है। अब हम देखें इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स को, हमने लेटीट्यूड्स की बात करी तो लॉन्गिट्यूड जो है वो सबसे जो प्राइम मेरिडियन है, जो प्राइम लॉन्गिट्यूड है जिसका नाम है ग्रीनविच मीन टाइम भी बोलते हैं, जिससे टाइम डिसाइड होता है, वो है ये ग्रीन वाली रेखा जिसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। सो इसका नाम ग्रीनविच क्यों पड़ा? क्योंकि यूनाइटेड किंगडम जो है ब्रिटेन जिसको बोलते हैं उसके अंदर एक ग्रीनविच नाम का एक विलेज है जिसके ऊपर से ये गुजर रही है और यहाँ से ही टाइम डिसाइड होता है, यानी कि इससे जो इधर वाली कंट्रीज है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है और इधर वाली कंट्रीज जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, यानी कि हम देखें तो इंडिया की सिचुएशन ईस्टर्न हेमिस्फेयर में हो गई और नॉर्थ और साउथ में देखें तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हो गई। यहाँ से इस ग्रीनविच रेखा से जब हम उस साइड में चलते हैं तो प्लस में टाइम काउंट होता है और यहाँ से हम इस साइड में चलते हैं तो माइनस में टाइम जो है वो कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे इंडिया जो है अराउंड 5 आवर 30 मिनट्स अहेड है किससे? ग्रीनविच मीन टाइम से, यानी कि ग्रीनविच टाइम यानी कि जो इंग्लैंड है उसमें यदि दिन के 12 बज रहे होंगे तो भारत में लगभग 5:30 बज रहे होंगे, तो यानी 5.5 घंटा ये हमारी जो टाइम जोन है वो आगे है। पूरा अर्थ जो है वो पूरे टाइम जोन में बटा हुआ है। इसके अलावा एक मेन है इंटरनेशनल डेट लाइन। हम देखें इस अर्थ के ऊपर तो ये पैसिफिक ओशियन के अंदर देखिए ये इंटरनेशनल डेट लाइन है और ये ऑरेंज वाली, और इसके अंदर इंटरनेशनल डेट लाइन कहीं कहीं पे देखिए थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है। ऐसा वेरिएशन इसलिए है क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन के आगे और पीछे जाने पे पूरे दिन में चेंज हो जाता है। यहाँ पे आके 24 घंटे हो जाते हैं तो इस साइड से माइनस में इस साइड से प्लस में आते हैं तो दिन का यहाँ पे चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ पे रविवार है तो वहाँ पे सोमवार हो जाएगा। तो यहाँ पे दिन का जो चेंज हो गया इसकी वजह से कुछ जो आइलैंड कंट्रीज को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है इस साइड में, यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर में और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड किया है ताकि ये टाइम को अपना सही रख सके, इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन आया है। तो ये है हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस अर्थ के लिए, अर्थ के ऊपर। तो इस तरीके से हमने इस अर्थ के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखा
ताकि हमें जियोपॉलिटिक्स यानी कि जो भी विश्व में चल रहा है, वर्ल्ड में चल रहा है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा इसमें पता चले। तो ये एक वर्ल्ड मैप की सीरीज है जिसकी आज हमने स्टार्टिंग की और इसमें बेसिक थिंग्स को हमने यहाँ देखा। आगे आने वाली जो वीडियो सीरीज है इसकी मैप सीरीज के अंदर हम उसमें पर्टिकुलर एक कॉन्टिनेंट जैसे कि एशिया कॉन्टिनेंट को ले लिया और वहां पे उसके बारे में सबसे जो उसकी जो सारी चीजें हैं, क्या क्या इसके ज्योग्राफिकल फीचर्स है और क्या है इसके अंदर सारी कंट्रीज के ऊपर क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम यहाँ पे इस वर्ल्ड मैप के थ्रू देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को इसके अंदर काफी कुछ जानकारियां नई मिली होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।